बिल्कुल रिपीट होगी कांग्रेस। और अभी तक जो रूल था कि ऑल्टरनेट बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन रही थी, और इस चीज को हम स्ट्रांगली एड्रेस करेंगे कि कोई भी एग्जाम में कोई भी तरीके की इरेगुलरिटी ना हो, चाहे सरकार में हम आ पाए या नहीं आ पाए, हमारे सामाजिक स्तर के जो हमारे प्रयास हैं उनसे करें, पर ये चीज हम स्ट्रांगली एड्रेस 10 दिन के अंदर ऋण माफी की बात करी थी, उसके बाद में वो मुकर गए। आप जब मैदान में जब जाते हैं, अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको फेस करनी, महिला के लिए घर में मतलब सुबह उठने से लेकर गैस सिलेंडर से शुरुआत होती है, चूल्हा जलाने से शुरुआत होती है। अगर वहां से हम देखते हैं तो हर चीज को कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरह लोगों तक राहत पहुंचाई है। और जहां तक है कि हमने एजेंडा क्या रखा था और हम कितनी % तक उसको अचीव कर पाए, तो हर बार यही कोशिश रहेगी कि जितनी बार पिछली बार में जितना हम % हमारे मुद्दों को अचीव कर पाए, उससे बेहतर ही नेक्स्ट कार्यकाल में योजनाएं हैं। उनमें रजिस्ट्रेशन अगर एक ही जगह पे हो रहा है, सारी समस्याओं का निवारण एक ही जगह पे हो रहा है, तो वो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए ही है। बाकी जहां तक हम अपोजिशन का बात करें तो विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, और सरकार ने काम इतने अच्छे कर दिए कि मुद्दा कोई मिल ही नहीं रहा है, तो किस चीज को मुद्दा बनाए। तो ये तो साफ सबके समझ। हम बात करते हैं लोगों से कि भाई हमें बोला गया है कि सिलेंडर हमें मिलेगा और चीजें, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाए, कब तक मिल जाएगा? पैसेंस की क्या चुनाव से पहले जो वादे किए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा जो भी चल रहा है, और बिल्कुल सारा बहुत ही अच्छी पेस पे चल रहा है। सारा जो भी है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। इवन जो जिलों की घोषणा हुई है उस पर भी काम पूरी अच्छी पेस पे चल रहा है। और नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। यूथ इन पॉलिटिक्स में आज हमारे साथ हैं शिखा जी। तो सबसे पहले तो आपको मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू महेंद्र जी। अब मैम जो है कांग्रेस से अभी उम्मीदवार हैं चौमू विधानसभा से। मैम इस विधानसभा में हमने देखे थे कि कुछ मेजर इश्यूज हैं, और ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो लगभग पानी का मुद्दा है, कॉमन मुद्दे हैं। आप कांग्रेस से यहाँ पे मैदान में उतर रहे हैं, क्या कुछ चौमू के अंदर स्थितियाँ हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, चौमू की स्थितियाँ या पूरे प्रदेश की स्थितियाँ अगर देखते हैं तो कांग्रेस की जो नीतियाँ रही हैं पूरे राज्य के लिए वो काफ़ी अच्छी रही हैं। और अगर खाली हम चौमू की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे आपने बताया कि पानी का मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे हमें सिंचाई का पानी भी चाहिए, हमें पेयजल भी चाहिए, और जल दोहन इतना हो चुका है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। तो हमें कहीं ना कहीं नदियों से पानी चाहिए सिंचाई के लिए, हमें बिसलपुर से सप्लाई चाहिए पेयजल के लिए। दूसरा, एक तो पानी है नहीं, दूसरा पानी का ड्रेनेज कहाँ हो, सीवरेज, वो भी एक मुख्य समस्या है। यहाँ की नई नई सड़कें बनती हैं और नालियाँ खुल जाती हैं सड़कों पे, सारी कॉलोनीज में सड़कें टूट जाती हैं तुरंत बनते ही। तो ये सब एक मेजर समस्या है जो हम जरूर एड्रेस करना चाहेंगे अगर हम उसमें आगे आ पाते हैं तो। जी, मैं कांग्रेस से यहाँ टिकट की बात करूँ, आप कितना आश्वस्त करना चाहेंगे? क्योंकि लोग तभी साथ जुड़ पाते हैं कि शिखा जी हमारे साथ मैदान में है। कितना आश्वस्त करना चाहेंगे आपके कार्यकर्ताओं को और उन वोटर्स को जो आप में विश्वास करते हैं? अभी तक किए हुए मेरी मेहनत पे, मेरे परिवार की मेहनत पे, और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके इमोशंस, उनके सपोर्ट की वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, आला कमान मुझ पर विश्वास करेगा, और मुझे ज़रूर मौका देंगे कि मैं अगले इलेक्शन में कांग्रेस को आगे ला पाऊँ। आप एक यूथ हैं और आजकल यूथ में कांग्रेस का क्रेज बढ़ रहा है। जैसे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी थी, तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा के अंदर उस यात्रा का कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, एकमात्र ऐसी पार्टी जो देश के कोने कोने में, गांव-गांव, ढानी-ढानी, हर आम जन तक पहुंची हुई पार्टी है। और उसका लीडर अगर एक 4000 किलोमीटर जितनी यात्रा करते हैं पैदल, पूरे देश को घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो यूथ उनसे क्यों नहीं जुड़ेगा। और यूथ का क्रेज बिल्कुल चौमू में भी बिल्कुल है कांग्रेस के प्रति। और मेरे ख्याल से आजकल का जो युवा है वो इतना समझदार हो चुका है, वो स्थितियों का विश्लेषण कर सकता है, इसलिए शायद कहीं उसने विश्लेषण कर ये चीज़ चुनी
कि यही पार्टी है जो आज़ादी के बाद हमारे देश को इस स्थिति में ला पाई कि हम दूसरे बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं बने, और यही पार्टी है जो हमारे विकास को और देश को मतलब विकास के साथ आगे ले जाएगी। मैम, अगर मैं युवाओं की बात करूं, मैंने जैसे यहाँ हम ऑफिस में आए तो भी हमने देखा कि आपके साथ युवा बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, और यूथ जब कहीं भी किसी न किसी, लेकिन इस टाइम पे अपन देखते हैं देश के अंदर या अपने राज्य की बात करें, अपन सबसे मेन तो अपनी विधानसभा की बात कर लें, शिक्षा में और रोजगार में वो काम नहीं हो पाए जो कि वो डिजर्व करते हैं। इतनी पढ़ाई करते हैं उसके बावजूद तो यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं, हालांकि ये अपनी कांग्रेस सरकार की फेलियर्स बताते हैं। तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर वो सरकार दोहराते हैं तो क्या यूथ को आप आश्वस्त करेंगे आप कितना कि इस बार जो ऐसी जो गलतियां पिछले टाइम आरपीएससी के थ्रू हुई है या जैसे भी हुई है वो कहीं ना कहीं दोहराई नहीं जाएंगी? आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं मेरी शिक्षा के बदौलत ही यहाँ बैठी हूँ जी। तो शिक्षा तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जिसमें कहीं कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, और हमारा सरकार का फोकस ही शिक्षा होना चाहिए। यूथ का अगर करियर बनता है, यूथ अगर शिक्षित होता है तो वो सभी मुद्दों का एनालिसिस अच्छे से कर पाएगा, और जितने भी हम अफवाहें उड़ाते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा से और उनके करियर से ही आती हैं। अगर यूथ सेटल्ड होगा, अपने जो भी मतलब उनकी लाइवलीहुड है वो अच्छे से कमा पाएगा, अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं उससे हट जाएंगी हमारे समाज से। दूसरा, जहाँ तक आप पेपर लीक की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए भी जा रहे हैं। आज भी पेपर में काफ़ी बड़ा आया है कि जो भी पेपर लीक हुए हैं उनके लिए गिरफ्तारियां अभी भी चालू हैं, और इस चीज़ को हम स्ट्रांगली एड्रेस करेंगे कि कोई भी एग्जाम में कोई भी तरीके की इरेगुलरिटी ना हो, चाहे सरकार में हम आ पाए या नहीं आ पाए, हमारे सामाजिक स्तर के जो हमारे प्रयास हैं उनसे करें, पर ये चीज़ हम स्ट्रांगली एड्रेस करेंगे। मैम, जब जैसे ही बात करते हैं लोग कि कांग्रेस ने 10 दिन के अंदर ऋण माफी की बात करी थी, उसके बाद में वो मुकर गए। आप जब मैदान में जब जाते हैं, अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फेस करनी होती होगी, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? कैसे आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे हो सकता है नेक्स्ट टाइम, पिछले टाइम में कुछ गलतियां रही होगी लेकिन इस बार हम अच्छा करेंगे? आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं और कितना आपको इसका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है? देखिए, इस बार जो कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस रही है पिछले 4.5 साल में, बहुत ही काबिले तारीफ रही है। लोगों की जो आर्थिक समस्याएं थी, बिजली को लेकर हुई, या महिला के लिए घर में मतलब सुबह उठने से लेकर गैस सिलेंडर से शुरुआत होती है, चूल्हा जलाने से शुरुआत होती है, अगर वहाँ से हम देखते हैं तो हर चीज़ को कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरह लोगों तक राहत पहुँचाई है। और जहाँ तक है कि हमने एजेंडा क्या रखा था और हम कितनी % तक उसको अचीव कर पाए, तो हर बार यही कोशिश रहेगी कि जितनी बार पिछली बार में जितना हम % हमारे मुद्दों को अचीव कर पाए, उससे बेहतर ही नेक्स्ट कार्यकाल में कर पाए। जी मैम, जैसे अभी इस टाइम पे अपन करंट की बातें करें तो राहत कैंप के थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे हो, लेकिन जब अपोजिशन से बातें होती हैं राहत कैंप को वो कहते हैं गैर जरूरत है, इसके डाटा वगैरह सब अवेलेबल थे पहले से, तो क्या ज़रूरत है इसको? आप कैसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ लोगों को लाइन में लगाने का काम है? इस पर क्या रेट? आप अगर राहत कैंपों में जाएं तो मैंने अभी तक बहुत लंबी लाइनें वहाँ देखी नहीं, क्योंकि रेगुलरली कैंप्स लग रहे हैं, स्थायी कैंप भी हैं, और फिर हर पंचायत में जाकर 2-2 दिन के अलग से कैंप भी हो रहे हैं। पूरा प्रशासन वहाँ बैठा रहता है लोगों की हेल्प के लिए, एक वेटनरी डॉक्टर स्टाफ से लेकर वहाँ पर जो उस तहसील के SDM होंगे, हर अधिकारी, हर कर्मचारी वहाँ पर होता है। तो लाइनें बहुत लगी नहीं हैं, राहत डेफिनेटली पहुँच रही है, क्योंकि पशुधन योजना है और गैस सिलेंडर योजना है, बहुत सारी जो 10 योजनाएं हैं उनमें रजिस्ट्रेशन अगर एक ही जगह पे हो रहा है, सारी समस्याओं का निवारण एक ही जगह पे हो रहा है, तो वो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए ही है। बाकी जहाँ तक हम अपोजिशन का बात करें तो विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, और सरकार ने काम इतने अच्छे कर दिए कि मुद्दा कोई मिल ही नहीं रहा है, तो किस चीज़ को मुद्दा बनाए? तो ये तो साफ सबके समझ आता है। तो जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की कि हर एक उस तबके के लास्ट तक वो
आपकी जो योजना है उनका इम्प्लीमेशन होना चाहिए, आपको क्या लगे? लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं लोगों से कि भाई हमें बोला गया है कि सिलेंडर हमें मिलेगा और चीज़ें, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाए, कब तक मिल जाएगा? पैसेंस की क्या, चुनाव से पहले जो वादे किए गए उनका इम्प्लीमेशन हो पाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा जो भी चल रहा है, और बिल्कुल सारा बहुत ही अच्छी पेस पे चल रहा है, सारा जो भी है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। इवन जो जिलों की घोषणा हुई है उस पर भी काम पूरी अच्छी पेस पे चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगले महीने 2 महीने में ही आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। जी, अगर मैं बात करूं, कर्नाटका चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करा है कांग्रेस पार्टी ने और एक मेरिकल की तरह वहां पे उभर के आई है। क्या वो जो जादू वहां पे हुआ है उस पर क्या यहाँ राजस्थान विधानसभा में 2023 के चुनाव में क्या वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा कैसा कुछ मेरिकल? बिल्कुल रिपीट होगी कांग्रेस, और अभी तक जो रूल था कि ऑल्टरनेट बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन रही थी, इस बार कांग्रेस ज़रूर रिपीट होगी। जब हमारे शीर्ष नेताओं ने पैदल चल के लोगों से मिलकर एक यात्रा की है भारत को जोड़ने की, तो उसका रिजल्ट हमें सामने देखने को मिल रहा है। कर्नाटका से जब यात्रा गुजरी थी तब भी लोगों का जो जोश और उमंग थी वो साथ था, और उसका भी मतलब हमें उन्होंने बताया कि हम कांग्रेस पार्टी के कितने साथ हैं, तो वही रिजल्ट हमें राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। तो मैम, अभी जैसे आप एक महिला होने के नाते उन महिला वोटर्स के लिए, उन बच्चियों के लिए क्या कुछ यहाँ पे कमियाँ आप देखते हैं? स्पेशली आपकी, मैं चौमू विधानसभा की बात करूँ, यहाँ पे क्या शिक्षा में कितना काम हुआ है और कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से? महिलाओं को रोजगार को लेकर क्या कुछ काम हुए हैं? आप क्या उन्हें पॉजिटिव देखते हैं या फिर लगता है कि अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है यहाँ पे? अगर सामाजिक तौर पर देखते हैं, राजनीतिक नहीं, सामाजिक तौर पर, तो 17 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब मैं चौमू देखा था, और आज का जो चौमू है उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आया है, क्योंकि उस वक्त पानी की इतनी कमी नहीं थी, इसलिए एक तरह से कृषि नगरी ही थी ये। और जैसे जैसे पानी की कमी आई, लोगों का झुकाव शिक्षा की तरफ हुआ, तो लोगों ने नौकरियां लेने का सोचा। अब बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, हमारी लड़कियों को अगर पढ़ाते हैं वो अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं तो आगे जाके वो उनका सुखी जीवन रह सकता है। पर अभी भी बहुत सारी कुरीतियां हैं कि लड़कियां पुरुषों के बराबर नहीं बैठ सकती हैं, महिलाएं अभी भी, घूंघट प्रथा है और बहुत सारी हैं। ये तो जो अच्छी चीजें पहुंच पाई हैं वो अभी सिर्फ सिटी में या मेन शहर में पहुंच पाई हैं। अगर हम इंटीरियर्स में देखें, रूरल में या बैकवर्ड कास्ट में देखें, तो वहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पाई हैं। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम फीमेल हेल्थ और फीमेल एजुकेशन को टारगेट करें। जी मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन नए वोटर्स को जो शायद इस बार पहली बार वोट करेंगे, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए कि वो किस दिशा में जाएं और वो उनका सही जीवन दिशा, क्योंकि अपन देखते हैं कैरियर हमारा सरकार पे डिपेंड है, सब कुछ सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर प्राइवेट इतनी है नहीं तो फिर वो डिपेंड रहते हैं कि हम सरकारी नौकरी लेंगे, और ये कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में भी चलता है कि सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन नए वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए वोटर्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, मैं खुद एक जिम्मेदार वोटर होने के नाते मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग शिक्षित हैं, आपको और अच्छी शिक्षा मिले, और उसी शिक्षा के आधार पर आप लोग एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव में चयन करें जो आपको लगता है आपके लिए काम करेगा, और जो ये वोट का अधिकार है वो बहुत ही खास है, उसका बहुत समझदारी से आप यूज करें। पार्टी भी देखें, कैंडिडेट भी देखें, उसका शिक्षा का स्तर भी देखें, उसकी सक्रियता भी देखें, उससे आप लोगों से जुड़ाव भी देखें, और इन सारी चीज़ों को सोचकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। शिखा जी, मैं एक इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, हमेशा ये होता है कि पार्टी में चाहे भले ही कितने अच्छे काम करे हो, अपोजिशन हमेशा कमियां निकालेगा, और आप अगर आपको कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो क्या आप अपना करीबी कॉम्पिटिटर, क्या आपको लगता है कि हाँ किसे मानते हैं और किस पार्टी को मानते हैं? कि मेरे को लगता है यहाँ पर लगभग 2 ही फ्रंट चलते हैं, कांग्रेस बीजेपी, तो किसको मानते हैं कैंडिडेट के रूप में? फिलहाल देखिए हमें मौका कब मिल पाता है इस चीज़ के लिए। पार्टी अगर हमें मौका देती है तो जो भी आपने जैसे बोला कॉम्पिटिटर, तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी से भी मैं अपना कंपटीशन मानती हूँ, क्योंकि जो लोग इस रेस में चल रहे हैं, इस रेस में दौड़ रहे हैं, वो भी हमारे यहीं के लोग हैं।
जी। तो मुझे लगता है कि जिसको भी मौका मिलता है सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और पार्टी के लिए ही काम करेंगे, सभी लोग आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। एक वो भी आश्वस्त में हम करना चाहते हैं कि अगर पार्टी ने आप पे विश्वास जताया भी नहीं जताया, वो किसी पे अभी वो भविष्य गर्भ में अगर नहीं जताया, तो क्या आप एक लॉन्ग विजनरी की तरह पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? पार्टी के साथ तो हम पहले से ही जुड़े हैं, हमारी विचारधारा पहले से जुड़ी है। नहीं, इस बार हमने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब पार्टी उन पे विश्वास नहीं जताती है तो वो अपनी दूसरी राह अपना लेते हैं। आप अगर मेरा पिछले 5-7 साल का चौ में कार्यकाल देखें, 10 साल से मैं चौ में यहाँ पे कार्य कर रही हूँ, और पिछले 5-7 साल का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो मैं सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हूँ। यूथ एम्पावरमेंट, फीमेल हेल्थ एजुकेशन, पुअर किड्स के लिए ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और ये आगे भी चालू रहेंगी। और पार्टी के स्तर पर भी मैं पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जो मुझे अभी पीसीसी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसके लिए मैं लगातार काम करती रहूँगी। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और थैंक यू महेंद्र जी। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। और आप अगर चोमू विधानसभा से इस वीडियो को देख रहे हैं और शिखा जी को आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप जैसे भी जानते हैं, उनके बारे में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको हम मिलाते रहेंगे ऐसी शख्सियत से पूरी विधानसभाओं में राजस्थान भर की। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मीट मी सून इन नेक्स्ट वीडियो।